हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम 13 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आई थिंक हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों के सीबीटी 2 में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनको टाइपिंग की प्रैक्टिस भी अभी से 10 मिनट सुबह, दोपहर को, शाम में ऐसे 10-10 मिनट के गैप में जब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, आप टाइपिंग कर लो। तो ये आपको करना चाहिए। तो उसके लिए फ्री सोर्स क्या है वो मैं बताने वाली हूँ आज। ये सोनी टाइपिंग ट्यूटर जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी जिसका एक्सटेंशन दिया है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने लैपटॉप में और यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे हिंदी का भी मिल जाएगा, इंग्लिश का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो इसमें फर्स्ट है लर्न इंग्लिश टाइपिंग। यहाँ पे देखो आप, ये रहा, ये जो फर्स्ट वाला है लर्न इंग्लिश, ये वाला आप कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए जो एकदम ही बिगनर्स हैं। तो आई थिंक आप लोग बिगनर्स तो नहीं होगे, क्योंकि अभी एक महीने में एकदम जिसको बिल्कुल जीरो से शुरू करना है तो उनका तो नहीं हो पाएगा। सच बताऊं तो नहीं हो पाएगा, इतने कम टाइम में नहीं हो पाता। मुझे भी काफी टाइम लगा था सीखने में, जब मैंने शुरू में सीखा था तब। अभी काफी टाइम से मैंने किया नहीं है, इसलिए अभी एरर्स ज्यादा हो जा रहे हैं मेरे। तो जिन लोगों को करना है, तो अगर अगर आपको और किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, एकदम जीरो से सीखना है, तब भी आप यहाँ से जीरो से सीख सकते हो। जैसे यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है, यहाँ से आप कीज लर्न कर सकते हो। पहले कीज सीखोगे। यहाँ पे देखो आप हैंड का पोजीशन भी आपको दिखा रहा है, यहाँ पे हैंड का पोजीशन दिखा रहा है। यहाँ पे जो सेकंड है, सेकंड वाले में आपको दिखा रहा है, ये सेकंड वाले में लर्न कीज के बाद प्रैक्टिस वर्ड्स, कीज के बाद आप वर्ड्स सीखोगे। ठीक है, और वर्ड्स के बाद आप पैराग्राफ सीखोगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, यहाँ से आप सीख सकते हो। जिनको बिल्कुल नहीं आता कि लाइक जे किससे दबाना है, के किससे प्रेस करना है, आई किससे प्रेस करना है, वो सब यहाँ एकदम जीरो से। मैंने सच बताऊं तो मैंने शुरू में सीखा था, मैंने यही से सीखा था। मैंने कोचिंग वोचिंग नहीं ली थी, इसी से प्रैक्टिस कर करके ही सीखा था। और मुझे टाइपिंग में थोड़ा इंटरेस्ट भी था, इसलिए भी मजा आता था ये करने में। यहाँ से आप ये बहुत सारे ऑप्शन है, आपको बैक स्पेस अलाउ करना है, फुल एक वन वर्ड का फुल, या फिर डिसेबल करना है, वो कर सकते हो आप। जैसे अभी शुरू में सीख रहे हो तो आप अलाउ कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड्स का, अगर आपको कीवर्ड यहाँ पे भी दिखेगा, अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा अभी, मसल मेमोरी बनने में टाइम लगता है, तो आप शुरू में इसको कीबोर्ड को अलाउ कर सकते हो। फिर यहाँ पे मूव ऑन, एरर, ये बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये उनके लिए, बिगनर्स के लिए, जो किसी और एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। जो एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हैं उनका उनका ये लेवल तो नहीं होगा टाइपिंग का। ऑब्वियसली उनको टाइपिंग आती होगी, बट उनको प्रैक्टिस सिर्फ करना है। यहाँ से आप न्यूमेरिक कीज का भी सीख सकते हो। ये न्यूमेरिक कीज के लिए यहाँ पे भी बोल्ड और ये सब का ऑप्शन है। ठीक है, अब जिनको आती है टाइपिंग और जिनका एनटीपीसी का एग्जाम है, उसके उनके लिए ये वाला है, ये वाला, ये क्या ऑप्शन है, प्रैक्टिस टेस्ट। यहाँ ये वाला ऑप्शन है, और इसमें प्रैक्टिस टेस्ट, ये वाला ऑप्शन, सेकंड वाला, जो सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला ऑप्शन। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 250 के प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे बैक स्पेस के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे फुल बैक स्पेस, अगर आप एनटीपीसी के लिए कर रहे हो, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ड्यूरेशन में 10 मिनट्स सेट करना है। ओके, उसके बाद ये बैक स्पेस वाला आपको डिसेबल करना है। एनटीपीसी में बैक स्पेस अलाउड नहीं होता है, तो ये डिसेबल करना है। उसके बाद हाईलाइट्स भी नहीं होते, तो नो हाईलाइट्स करना है। वर्ड लिमिट वगैरह तो नहीं है उसमें, वो जो देंगे आपको करना पड़ेगा, वर्ड लिमिट ऑलरेडी सेट होगा उसमें। तो ये यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये फ्री ऑफ सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसका ये सोर्स मैंने उस पर अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, वो वहाँ पे आप जाके यूज कर सकते हो। और अभी से करो अगर आपका टारगेट है कि इसमें आपको जॉब लेनी है तो, क्योंकि टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। इसमें बैक स्पेस अलाउड नहीं होता है। और इसमें मैं ये कहूंगी कि जैसे अगर आपकी कंडीशन मेरी वाली है कि स्पीड बहुत अच्छी है लेकिन आप एरर कर देते हो, मैं किस टाइप का एरर करती हूँ, लाइक अगर आपको ये लिखना है, कुछ भी लिखना है, लाइक एप्पल लिखना है, तो एप्पल में मैं क्या करती हूँ, APPLE, एल की जगह EL कर देती हूँ। ये मेरे से बहुत होता था। तो जब मैंने EPFE की तैयारी की थी उस टाइम पे मैंने इसकी टाइपिंग के लिए ये मतलब पूरे पूरे दिन मैंने टाइपिंग ही की थी। तो इस चीज को मैंने बहुत प्रैक्टिस के बाद इंप्रूव कर लिया था। बट अभी मैंने बहुत टाइम से टाइपिंग नहीं की है, तो वो चीजें फिर से हो रही है मेरे साथ। तो वो वाली चीज है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपका इस टाइप की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है तो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। इसमें स्पीड ज्यादा नहीं है, 30 की ही स्पीड है, तो अगर आप लोगों की थोड़ी बहुत भी है तो आप कर लोगे। बस प्रैक्टिस करनी है और इसमें टाइम मिलेगा आपको, बस आपको एरर्स नहीं करने हैं। एरर्स पे ध्यान देना है कि एरर नहीं करने हैं। आपकी जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन करके चलनी है, बाकी चीजें हो जाएगी। क्योंकि आपके पास बैक स्पेस नहीं है, यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान दो कि बैक स्पेस नहीं है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप मतलब एरर करके फिर बैक स्पेस यूज कर लोगे, तो एरर बिल्कुल भी नहीं करना है, ये कोशिश करनी है। और उसके अलावा देखते हैं, मेरे एनटीपीसी CBT 2 वाले मॉक्स में तो बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। जीके तो कुछ आ ही नहीं रहा मुझे उसमें, पर एग्जाम तो देना ही है, तो देखते हैं बाकी। और आप लोग भी करो प्रैक्टिस। जो लोग बिल्कुल इसी को टारगेट कर रहे हैं उनको मैं बोल रही हूँ कि आप प्लीज टाइपिंग भी करो साथ साथ। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर को, 10 मिनट शाम को, जैसे आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट करते हो उसी तरीके से
इसको भी करो। लाइक ऐसा ऐसा समझ लो कि लंच से पहले करना है, ब्रेकफास्ट से पहले कर लेना है, लंच से पहले कर लेना है, ब्रेकफास्ट डिनर से पहले कर लेना है, ऐसे करके आप इसको करो तभी हो पाएगा, क्योंकि ये चीज मस्ट है। बहुत सारे लोग इसमें फेल होते हैं क्योंकि वो लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में कर तो देते हैं पर एरर बहुत ज्यादा हो जाता है और बैक स्ट्रेस अलाउड है नहीं, तो इसलिए तो ऑल द बेस्ट।